Hello, a very good morning to all of you, my dear students. I hope all of you are fine. Today, our topic is the second paragraph of your poem number 5, that is first day at school, class 6th, and page number is 90. Please turn out the page number 90 of your English book. Yeah, and the second paragraph, here we start. That swallow you up and the railings and ऑल अराउंड द रेलिंग्स। यहाँ से कल मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया, यहाँ से मैं इसकी रीडिंग करूँगी और फिर इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये जो है आपका जो आज का टॉपिक वो ये है, and the railings all around the railings are they keep over vowels and monsters, things that carry off and eat children, things you don't take sweets from, perhaps they are to stop us getting out, running away from the lesson. What does a lesson look like? Small sound small and slimy. They keep them in classrooms, whole rooms made out of glass. Imagine, I wish I could remember my name. Mummy said I would come in useful like Willy's when there is a puddles. Yellow Willy's. I wish she was here. I think my name is sitting on somewhere. Perhaps the teacher will read it for me. Teacher, the one who makes tea. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, कल आपने पढ़ा कि किस तरह से एक बच्चा जो है फर्स्ट टाइम स्कूल में इंटर होता है तो हाउ ही फील, हाउ ही इमेजिन, क्या व्हाट ही इमेजिन, क्या वो इमेजिन करता है जब वो स्कूल के अंदर आता है। वो देखता है कि मैं एक फिक्स टाइम टेबल के अंदर आ गया हूँ, जब बेल बजेगी तब मैं घर जा सकता हूँ। तो उसको शोर आ जाता है, वहाँ पे वो बड़े बड़े बच्चों को देख के घबराता है। वो बड़े बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसको उन गेम्स से जो है दूर रखा जाता है। तो वही सोचता है क्या ये गेम्स इनके लिए बनी है, क्या ये मुझे खा जाएंगे गेम्स, ये मुझे निगल जाएंगे। एंड द रेलिंग्स ऑल अराउंड द रेलिंग्स, और ये जो बैरियर्स बनाए गए हैं, दीवारें लगाई गई है, पूरे ग्राउंड में दीवारें लगाई गई है, ये किस लिए? ये एक इमेजिनेशन करता है। आर दे टू कीप वॉल्व्स एंड मॉन्स्टर्स, क्योंकि बच्चा जो है पहली बार स्कूल आ रहा है, इसने घर में ये देखा होता है कि घर में इसको हम स्टोरीज़ बताते हैं मॉन्स्टर्स की, वॉल्व्स की, बेड़िए होते हैं, चलो जी चुप हो जाओ, सो जाओ, इसको डराते हैं। ये वही इमेजिन करता है। क्या उन वॉल्व्स और मॉन्स्टर्स को दूर रखने के लिए ये दीवारें बड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि वो इन दीवारों में आके बच्चों को न ले जाए। थिंग्स दैट कैरी ऑफ एंड ईट इन द चिल्ड्रन, और उन चीज़ों को, बेड़ियों को, डॉगीज़ को, लाइन को, टाइगर को, उनको दूर रखेंगे ताकि वो इन चिल्ड्रंस को, बच्चों को न खाएं। थिंग्स यू डोंट टेक स्वीट्स फ्राम, या शायद उनके लिए रखा है जो हम बच्चों को बोलते हैं जब आप छोटे होते हैं, किसी के हाथ से चॉकलेट नहीं लेना, किसी अजनबी के स्ट्रेंजर के हाथ से कोई चीज़ नहीं लेना। शायद ये इसलिए रखा गया है ताकि कोई हमें स्वीट्स दे के बहलाए ना, यहाँ से किडनैप करके ना ले जाए। शायद ये इसीलिए रखा है ताकि वो अंदर ना आ सकें। Perhaps they are to stop us getting out, running away from the lesson, या शायद इसलिए रखे हैं दीवारें, इसलिए ये बैरियर्स बनाए गए ताकि हम अपने इन लेसन से, स्कूल से भाग ना सकें, ताकि हम इन स्कूल से ना भागें, अपनी जो लेसन हमें यहाँ पढ़नी है, हमें जो सबक यहाँ पे पढ़ना है, ताकि हम उस चीज़ से ना भाग सकें। व्हाट डज़ ए लेसन लुक लाइक, ये लेसन आखिर होगा, क्योंकि ये फर्स्ट डे आया है स्कूल में तो कहता है ये लेसन कैसी होगी, ये क्या होगा ये लेसन। साउंड स्मॉल एंड स्लिमी, क्या ये छोटा सा और स्लिम पतला सा होगा ये लेसन। दे कीप देम इन क्लासरूम्स, इन बच्चों को इन क्लासरूम्स में रखा जाता है एक ही जगह। होल रूम्स मेड आउट ऑफ गिलास, सारे रूम्स जो हैं ये इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ये देखता है तो ये इमेजिन करता है ये सारा रूम जो होगा क्लासरूम ये इन गिलासेस से बना है। इमेजिन, आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम, ये इमेजिन करता है ये क्लासरूम जो है ये असल में गिलास रूम जैसे होंगे, बड़े बड़े शीशों के बने होंगे। ये इमेजिनेशन करता है क्या क्लासरूम ऐसा होगा बाहर, इसने क्योंकि पहली बार सुना है क्लासरूम का नाम, तो ये कहता है क्या क्लासरूम ऐसा ही होगा जैसे हमारे घर में गिलास रूम होते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े शीशे लगा के होंगे। क्योंकि इसको कंसेप्ट नहीं पता है कि क्लासरूम कैसा होगा, वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड होगा, वहाँ पे टीचर आएगा, स्टूडेंट्स बैठेंगे। इस बेचारे ने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी है तो इसलिए इमेजिन करता है क्या क्लासरूम जो है वो गिलास से बना होगा। इमेजिन, आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम, ये कहता है काश मुझे मेरा नाम याद होता। क्यों? क्योंकि हम अक्सर बच्चों को घर में निक नेम से बुलाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमेशा बच्चों को जो है वो सिखाते हैं अपना नाम याद रखो। कभी आप स्कूल से रास्ता भूल गए तो आप अपना नाम कह के, अपने पापा का नाम के, हम पेरेंट्स के नाम याद कराते हैं, अपने घर का एड्रेस। तो ये कहता है मुझे माँ बार बार बोलती थी आप जो है अपना नाम याद रखो
ताकि आपको फ्यूचर में कभी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि काश मुझे मेरा नाम याद होगा। लाइक वैलीज, जैसे ममा इसको क्या कहती थी, ममा सेड इट वुड कम इन यूज़फुल, ये हमेशा आपको यूज़फुल ज़रूरत आएगा। कैसे, जैसे वैलीज, लाइक वैलीज। वैलीज क्या है, वैलीज जो है दीज आर द लॉन्ग शूज़, जिनको लॉन्ग शूज़ जो होते हैं, जो अब स्नो में या रेनफॉल में हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे कप कीचड़ से बचते हैं या स्नो से बचते हैं, वो जैसे यूज़फुल होते हैं। इसी तरह ही कहते हैं लाइक वैलीज व्हेन देयर आर पडल्स, जब हम बारिश में कीचड़ जो उठती है उससे बचने के लिए जो हम वैलीज शूज़ लगाते हैं, जैसे वो हमें ज़रूरत पड़ते हैं। इसी तरह से समझो, आपके इसको बच्चे को समझाती है, आपको अपना नाम जो है वो वैलीज की तरह इम्पॉर्टेंट है। येलो वैलीज, जैसे इसको येलो वैलीज जो थे फेवरेट थे और इसको ये वो हमेशा बोलता था वो यूज़फुल है इसके लिए, इसीलिए इसको माँ समझाती थी। जैसे आपको येलो वैलीज यूज़फुल लगते हैं, ऐसे आपका नाम भी जो है बहुत यूज़फुल है, आपको कभी न कभी ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। आई विश शी वाज हियर, मैं विश करता हूँ, मैं ख्वाहिश करता हूँ मेरी मामा यहाँ होती। आई थिंक माई नेम इज़ सिविन ऑन समवेयर, तो वो मेरा नाम कहीं पे इधर चिपका के लटका के रखती, यहाँ पे उसको सिविन करके रखती, तो परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी, और शायद टीचर आके मेरे लिए वो पढ़ता कि मेरा नाम क्या है। परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी, टीचर द वन हु मेक्स टी। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, टीचर, टीचर मीन्स वन हु टीच यू, जो आपको पढ़ाए। तो इस बेचारे ने पहली बार ये वर्ड सुने हैं, क्लासरूम, टीचर, प्लेग्राउंड, ये चीज़ें इसने पहली, टाइम टेबल, है ना, तो ये चीज़ें जो है, प्रिंसिपल, ये इसने पहली बार ये नाम से, ये अब इमेजिन करता है ये क्या हो सकता है। इसने अब टीचर का मीनिंग खुद से निकाला। टीचर शायद वो होता है वन हु मेक्स टी, जो चाय बनाता है, क्योंकि इस बेचारे को कभी पता नहीं था टीचर का मतलब है वन हु टीचर्स, जो हमें पढ़ाएगा। तो ये कहता है, ये सब यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं टीचर टीचर, तो शायद टीचर आ जाता और मेरा नाम पढ़ता। क्या टीचर शायद वही है जो यहाँ पे चाय बनाता है? उसने टीचर, टी का मतलब निकाला, टी, हाँ, चाय बनाने वाला, और उसको बोला मेकर, चर को, तो इट मीन्स इट्स अ टी मेकर। तो ये एक बच्चा जो है, बेसिकली रॉगर मैकगॉथ ने ये पोएम एक चाइल्ड के लिए लिखी, जो एक इनोसेंट चाइल्ड है, जिस पे अभी कोई बर्डन नहीं है, वो फ्री ऑफ इमेजिन कुछ भी कर सकता है, उसका माइंड फ्री है। वो इस एटमॉस्फेयर में, फर्स्ट डे स्कूल उसका है, वो इस एटमॉस्फेयर में किस तरह से एडजस्ट होगा। तो पहले ये दिखाता है उसका पहला दिन कितना मुश्किल लगता है उसको, कि कितनी मुश्किलों से उसको गुजरना पड़ता है, जैसे उसको एक जंग जीतनी है, उस तरह का है। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, और आप इसको पढ़िए, जहाँ पे आपको अगर समझ ना आए